Hello, this is Geetika Roy and you're watching Jira Classes. If you are new to this channel, don't forget to subscribe and press the bell button because there are so many psychological notes and concepts. I upload this channel every week, and if you are already subscribed my channel, thank you so much. So let's begin our topic. चलो शुरू करते हैं. Our top वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं The Ethical Principles of APA Ethics Code. चलो एथिक्स क्या होता है? तो एथिक्स और मोरल वैल्यूज़ के डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है. दोज आर नथिंग बट it refers to provide by any external source. Okay, so it refers to external source. Rules refers to rules provided by an external source. What does this mean? अभी कोई भी रूल्स जो बाहरी सोर्स से लिंक्ड हो, जैसे कि अभी कोई भी सोर्स, जैसे कि अभी कॉलेज, स्कूल या कोई भी वर्क प्लेस, एनीवेयर, जिस वो है एक सोर्स है, वो हमारा एक्सटर्नल सोर्स है. ओके, उसका जो रूल्स है दैट विल बी एथिक्स. ओके, वो हमारा एथिक्स है. सो वही है, फॉर एग्जांपल कोड्स ऑफ कंडक्ट इन वर्क प्लेस और प्रिंसिपल्स इन रिलीजियंस. ओके, वही वर्क प्लेस का जो कोड्स लाइक द टाइमिंग्स, ठीक है, जैसे कोई जॉब का टाइमिंग्स हो. एंड देयर आर सो मेनी कंपनीज, जैसे कि वर्कर एंड कंपनी के बीच में जो भी डेटा है शुड नॉट बी शेयर टू अदर पर्सन. इट हैज़ टू बी कॉन्फिडेंशियल. मतलब वो जो डेटा है उसी ऑफिस के बीच में रहना है एंड वर्कर के बीच में रहना है. सो दिस आर सम एथिक्स विच कम्स इन दिस वर्क प्लेस. ठीक है, सो हम इसके बारे में डिटेली पढ़ेंगे. तो नेक्स्ट क्या है, मोरल क्या होता है? तो मोरल रिफर्स टू एन इंडिविजुअल्स ओन प्रिंसिपल्स रिगार्डिंग राइट एंड रॉन्ग. अभी यहाँ पर क्या है, मोरल इज नथिंग बट ओन प्रिंसिपल्स है. यहाँ सही गलत का जो खुद का जजमेंट होता है, दोज आर नथिंग बट मोरल. एथिक्स आर एक्सटर्नल सोर्स. ओके, ये मोरल आर इंटरनल सोर्स फ्रॉम आवर सेल्फ. हमारे अंदर जो मोरल वैल्यूज़ है, जैसे कि एग्जाम्पल ऑलवेज टेल द ट्रूथ, सच बोलना हमेशा, बी लॉयल एंड डू नॉट चीट, दिस काइंड ऑफ थिंग्स जो अंदर का है, दोज आर नथिंग बट मॉरल. और जो एक्सटर्नल रूल्स है, जो बाहर की दुनिया से रूल्स मिलते हैं, दोज आर नथिंग बट एथिक्स. ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर. चलो आगे डिटेली पढ़ते हैं हमारे एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ APA एथिक्स कोड. सो आई होप दिस इज़ क्लियर. ये नोट्स है, नोट्स से अभी पढ़ने वाले हैं हम. ठीक है, सो नेक्स्ट क्या हमारे जो है वो एथिक्स कोड. देयर आर 5 प्रिंसिपल्स, 5 प्रिंसिपल्स हैं जो हमारे एथिक कोड्स है. 5 प्रिंसिपल्स है. ये कोड्स किसने डिस्क्राइब किया है? 2000 APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन. ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूजन बिकॉज APA का बहुत सारे फुल फॉर्म्स है, पर यहाँ पे क्या है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन. उन्होंने ये 5 प्रिंसिपल्स डिस्क्राइब किए हैं. ठीक है, तो एथिकल प्रिंसिपल फर्स्ट वन क्या है? बेनिफिशेंस एंड नॉन मेलिफिशेंस. ओके, सो बेनिफिशेंस एंड नॉन मेलिफिशेंस में क्या है? साइकोलॉजिस्ट, दिस इज नथिंग बट जो है सैम्पल सेंटेंस फ्रॉम डिस्क्रिप्शन इन एथिकल कोड. ये एथिकल कोड का इसका मतलब क्या है? दिस इज नथिंग बट साइकोलॉजिस्ट स्ट्राइव टू बेनिफिट दोज विथ हुम दे वर्क एंड टेक केयर टू डू नो हार्म. दैट मीन्स ये एक फुल सेंटेंस है. इसका मतलब क्या है? बेनिफिशेंस मतलब क्या है? गुड डीड, मतलब हेल्पिंग समवन बिकॉज यू केयर, इसी के लिए करना कि लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हो. ओके, दैट इज़ द थिंग. ठीक है, साइकोलॉजिस्ट ट्राइव टू बेनिफिट दोज विथ हुम दे वर्क, जिसके साथ वो काम करते हैं उनके लिए वो बेनिफिट्स हेल्प करते हैं. एंड टेक केयर टू डू नो हार्म, एंड उनको हार्म नहीं करते हैं. मतलब कहीं से भी उनके थॉट्स को या फिजिकली या मेंटली कहीं से भी हार्म करने का उनको राइट्स नहीं है. ठीक है, वही है वो नॉन मेलिफिसेंस मतलब क्या है? नॉट टू इन्फ्लिक्ट हार्म अदर्स, दैट ओनली. जो हम कोई मतलब वो राइट्स नहीं है, हार्म नहीं कर सकते हैं. लाइक वी आर साइकोलॉजिस्ट, हम साइकोलॉजिस्ट हैं तो हम कुछ भी उसको बोल सकते हैं, हमारे पास राइट्स. ऐसा नहीं है. हम जो बोल रहे हैं उसको, उसके लिए वो पॉजिटिव वे होना है, उसके लिए वो अच्छा होना है ताकि उसके लाइफ अच्छा हो, ना कि उसका लाइफ और भी कॉम्प्लिकेटेड बन जाए. ओके, हमारे क्लाइंट्स के साथ हमें इट हैज़ टू बी हार्मलेस. ओके, द जो हमारे बीच जो बात होती है इट हैज़ टू बी हार्मलेस. ओके, नेक्स्ट क्या है? fidelity and responsibility. Fidelity is nothing but psychologists establish relationships and relationships of trust with those with whom they work. Yes, they establish relationship of trust
ट्रस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस सेंटेंस ट्रस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक साइकोलॉजिस्ट एंड क्लाइंट के बीच में जो ट्रस्ट है वो बहुत ही ज़रूरी है। ओके, दे आर अवेयर ऑफ देयर प्रोफेशनल एंड साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू सोसाइटी एंड टू द साइंटिफिक कम्युनिटीज इन विच दे वर्क। ओके, जो एक जो साइकोलॉजिस्ट है उनको पता है दे हैव टू बी अवेयर ऑफ प्रोफेशनल, जैसे कि कोई भी पर्सनल नहीं जाना है, इट हैज़ टू बी प्रोफेशनल। अभी कुछ भी एडवाइस देना हो एक साइकोलॉजिस्ट को, एक क्लाइंट को, ठीक है, इट हैज़ टू बी प्रोफेशनल, ठीक है। उसके बाद एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे हैव टू नो देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस साइकोलॉजिस्ट को, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस क्लाइंट के लिए, दे हैव टू अंडरस्टैंड दैट, उनको समझना है। ओके, ठीक है, दैट मीन्स देखो साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सोसाइटी, साइंटिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, देयर सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी we have to a psychologist have to give the instruction to the client, they have to understand the society scientific, okay, responsibility of the society as specific communities का जो भी है उसका भी responsibility समझना है, in which they work। okay, वो समझ के ही हम एक अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब क्या है, ऑनेस्ट एंड हैविंग ए स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट सीक टू प्रमोट एक्यूरेसी, ऑनेस्टी एंड ट्रस्टफुलनेस इन द साइंस, टीचिंग एंड प्रैक्टिस ऑफ साइकोलॉजी। तो एक साइकोलॉजिस्ट को क्या करना है, प्रमोट करना है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज द सेंस ऑफ लाइक एक क्लाइंट को प्रॉब्लम है तो एक्यूरेट सोल्यूशन निकालने की कोशिश करना है, ठीक है, इट हैज़ टू बी एक्यूरेट, ठीक है। उसके बाद वो ऑनेस्ट होना है। नेक्स्ट ट्रस्टफुलनेस, यस, फॉर एग्जाम्पल लाइक उसको फील कराना है कि तुम ट्रस्ट वर्ती हो। एक साइकोलॉजिस्ट शुड बी लाइक he or she has to be make a client that client can trust the psychologist। okay, that is the trustworthy in the science, teaching and practice of psychology। okay, next क्या है, justice। justice is nothing but psychologists recognize that fairness and justice entail all person to access to and benefit from the contribution of psychology। it's nothing but justice is nothing but साइकोलॉजिस्ट को पता होना है कि फेयरनेस, देयर शुड नॉट बी एनी पार्शियलिटी, भेदभाव नहीं होना, फेयरनेस। दिस जस्टिस इज नथिंग बट द पर्सन, वो जो पर्सन सोच रहा है एंड उसका जो मेंटालिटी है उसको जस्टिस मिलना है कि तुम जो सोच रहे हो इट हैज़ टू बी इन दिस वे। ओके, तो इंटेल मतलब हर पर्सन को एक फेयरनेस एंड जस्टिस वी हैव टू गिव अ फेयरनेस जस्टिस टू अ क्लाइंट, ठीक है। उसके बाद क्या है, एंड बेनिफिट फ्रॉम कंट्रीब्यूशन ऑफ साइकोलॉजी। अभी इफ़ ए क्लाइंट कमिंग टू ए साइकोलॉजिस्ट तो उससे बेनिफिट होना है ना कि हार्मफुल, तो बेनिफिट हैज़ टू बी दैट, वो बेनिफिट कॉन्ट्रीब्यूशन होना है एक क्लाइंट के ऊपर। ओके, नेक्स्ट इक्वल क्वालिटी इन प्रोसेस, प्रोसीजर एंड सर्विस बीइंग कंडक्टेड बाय साइकोलॉजिस्ट। अभी यहाँ पर क्या है, एंड दैट हैज़ टू बी इक्वल प्रोसेस, वो जो प्रोसेस है वो एक स्टेप बाय स्टेप होना है, एंड प्रोसीजर जो वो यूज़ कर रहा है साइकोलॉजिस्ट इट हैज़ टू बी वेरी इफेक्टिव, ठीक है। एंड जो सर्विस दे रहा है इट हैज़ टू बी कंडक्टेड बाय साइकोलॉजी, वो जो सर्विस दे रहा है इट हैज़ टू बी वेरी इफेक्टिव सो दैट द क्लाइंट गेट अ बेनिफिट्स इन इट्स लाइफ, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट क्या है, रेस्पेक्ट फॉर पीपल्स राइट एंड डिग्निटी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइकोलॉजिस्ट रेस्पेक्ट द डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ ऑल पीपल। इसका मतलब क्या है, रिस्पेक्ट। देखो अभी कोई भी क्लाइंट आ रहा है और साइकोलॉजिस्ट को बोल रहा है उसका जो प्रॉब्लम्स है, इट मे बी रॉन्ग इट मे बी राइट, जो वो सोच रहा है उसका जो प्रॉब्लम है, तो हमें जो वो रेस्पेक्ट करना है। अगर वो साइकोलॉजिस्ट को वो रॉन्ग लग रहा है तो वी शुड नॉट स्कोल्ड देम, वी शुड नॉट नहीं ये गलत है, तुम जो सोच रहे हो वो गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बोलना है। उनका जो ओपिनियन है हमें रिस्पेक्ट करना है। हमारा ओपिनियन मतलब वो साइकोलॉजिस्ट का ओपिनियन उस क्लाइंट के ऊपर नहीं फोर्स करना है। दैट इज़ द बेस्ट साइकोलॉजिस्ट डू। ओके, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द राइट ऑफ इंडिविजुअल टू प्राइवेसी
एंड कॉन्फिडेंशियलिटी एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन. देयर हैज़ टू बी राइट्स इंडिविजुअल जो क्लाइंट आ रहा है, इट हैज़ टू बी प्राइवेट, जैसे 1-to-1, जैसे क्लाइंट एंड साइकोलॉजिस्ट, जो भी क्लाइंट के लिए साइकोलॉजिस्ट के वो बोला एंड द कन्वर्सेशन बिटवीन देम, वो थर्ड पार्टी को, थर्ड पर्सन को नहीं जाना है. इट हैज़ टू बी प्राइवेट. ठीक है. कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब जो प्राइवेट, जो थर्ड पर्सन को नहीं जाना है, वो दिस इज हैज़ टू बी लाइक 1-to-1 पर्सन के बीच में ही रहना है. ठीक है. सेल्फ डिटर्मिनेशन दैट इज द राइट का मतलब क्या है, जो पर्सन्स कंट्रोल कर रहा है अपने लाइफ द वे ही थॉट्स, जो अपनी सोच से जैसे कंट्रोल कर रहा है अपने लाइफ को, दोज थिंग्स. ओके. वो सेल्फ डिटर्मिनेशन को एक डिस्ट्रॉय नहीं कर देना है एक साइकोलॉजिस्ट को, वो सेल्फ डिटर्मिनेशन को और भी इंक्रीज करना है. ठीक है. इट हैज़ टू बी रिस्पेक्टेड, वो रिस्पेक्ट देना है उनके सेल्फ डिटर्मिनेशन को. ओके. तो दिस आर फ्यू प्रिंसिपल्स which are described by APA, that is American Psychological Association. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू नो एज अ साइकोलॉजिस्ट. ये बेसिक प्रिंसिपल्स है, एथिक कोड्स है. आई होप दिस इज क्लियर. इफ़ यू वांट एनी अदर कॉन्सेप्ट्स टू कवर, प्लीज़ कमेंट इन. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू अंडरस्टूड द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक स्टे सेफ, स्टे हेल्दी. टाटा, बाय बाय.